मैं रीसेल में क्या प्राइस चल रहा है सेक्टर वाइज, एंड जो फ्रेश सेल है उसमें क्या प्राइस चल रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। तो मैंने नोट्स बनाए फ़ोन में। बेसिकली सबसे पहले रीसेल जो मार्केट चल रहा है एंड जो फ्रेश सेल है उसमें डिफरेंस होता क्या है, क्या आपको कितना पे करना पड़ जाता है, क्या जाना चाहिए आपको, फ्रेश सेल में जाना चाहिए। फ्रेश सेल यानी जो आप डायरेक्ट बिल्डर से ले रहे हैं थ्रू एनी चैनल पार्टनर, और रीसेल का मतलब ये है कि पहले से ही किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है एंड देन यू आर गेटिंग फ्रॉम हिम और हर। सो अब आ जाते हैं हम सेक्टर्स पे। तो जो सेक्टर मैंने डिसाइड किए अभी, सो दिल्ली के पास जो सेक्टर्स आ रहे हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। जैसे हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ आवाज़ बहुत आ रही है, सो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत आएगा, उसको अवॉइड करिएगा। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मैं इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि बेसिकली किसका बनाया जाए, मैं अब तक होमवर्क ही कर रही थी कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो अच्छा निकल के आ सकता है या क्या हो सकता है। लेकिन होमवर्क करते वक्त मेरे को ये समझ में आया कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ना करके मैं रीसेल में क्या प्राइस चल रहा है सेक्टर वाइज, एंड जो फ्रेश सेल है उसमें क्या प्राइस चल रहा है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूँ। तो मैंने नोट्स बनाए फ़ोन में, वो ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। एंड अगर कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो मैं प्राइस जो है वो मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, वो आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ इन केस तब भी आपको ना समझ में आए तो अगेन यू नीड टू जस्ट डायल माय नंबर एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं उस केस में। जो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, बेसिकली मैं दो दो सेक्टर्स को लेके कवर करूँगी। हर एपिसोड्स में ये होगा कि दो दो सेक्टर्स को हम लेके आ रहे हैं। दो सेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, उसमें कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड बेसिकली सबसे पहले रीसेल जो मार्केट चल रहा है एंड जो फ्रेश सेल है उसमें डिफरेंस होता क्या है, क्या आपको कितना पे करना पड़ जाता है, क्या जाना चाहिए आपको, फ्रेश सेल में जाना चाहिए। फ्रेश सेल यानी जो आप डायरेक्ट बिल्डर से ले रहे हैं थ्रू एनी चैनल पार्टनर, और रीसेल का मतलब ये है कि पहले से ही किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है एंड देन यू आर गेटिंग फ्रॉम हिम और हर। वो भी बिफोर पोजीशन जो है वो उसमें भी बिल्डर का रोल होता है। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूँ तो जैसे रीसेल कार्स होती है। जैसे कार्स आप किसी भी ऑनर ने कार अपनी शोरूम से उठाई एंड वो फिर बेचना चाह रहे हैं 2 साल 3 साल के बाद। उस सेम है कि एक्स शोरूम प्राइस जो है वो उस पे आपका डिसाइड होता है कि क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है, या आपका आरटीओ पे डिसाइड नहीं होता। यानी आरटीओ का जो पैसा जो जा रहा है, रजिस्ट्रेशन का जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, वो तो जा ही रहा है। वो हटा के जो एक्स शोरूम प्राइस है उसी पे आपको अप्रिसिएशन मिलता है। बेसिकली अप्रिसिएशन के तौर पे तो जो कार्स होती है वो तो डिप्रिसिएशन एसेट होता है इन टर्म्स ऑफ आई मीन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो। मैं सिर्फ एक कंपैरिजन के तौर पे बता रही हूँ। ऐसे ही आपका प्रॉपर्टी में एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आपका बेसिक कॉस्ट होता है यहाँ पर। बेसिक कॉस्ट दैट इंक्लूड्स, अगर बात की जाए जो बिल्डर के पास है, वो दैट इंक्लूड्स ईडीसी आईटीसी कॉस्ट और आपका परचेजिंग चार्जेस, आपका आईएफएमएस, वट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं। जो इंक्लूड नहीं होता है, कई बिल्डर्स इंक्लूड भी करते हैं, कई बिल्डर्स इंक्लूड नहीं करते, वो सेपरेट सेपरेट लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वो आपका जो जीएसटी है पार्ट, वो जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो है। जो फ्रेश सेल एंड रीसेल, जिसने भी प्रॉपर्टी ली है पहले बिल्डर से ले ली है, लॉन्च के वक्त लिया है या प्री लॉन्च के वक्त लिया है, फिर वो एप्रिसिएशन के बाद बेचना चाह रहा है, या 1 साल 1.5 साल जो भी रख के बेसिकली 30% पे करके रख के एंड देन वो मार्केट में निकालना चाह रहा है, जो आजकल चल रहा है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में।
पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आते थे। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो 20% के बाद या 30% पेमेंट के बाद निकालना चाह रहे हैं। सो कईयों को आदत भी लग चुकी है, बिकॉज जो प्री लॉन्च में जब चलता था ये, एंड प्री लॉन्च में लेकर एंड देन एग्जिट कर लेना, फिर वही लिक्विडेट करना, सो वो सारी चीज़ें चल रही थी। अब अगर कोई एंड यूज़र आया है, वो एप्रिसिएशन दे रहा है, यानी प्रीमियम दे रहा है, जिसने भी ख़रीदा, जो इन्वेस्टर ने ख़रीदा है, सो जो प्रीमियम है, लेट्स सपोज कि किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे ले लिया। अब 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लिया है एंड उसने जो पे किया है वो 30% जो है वो पे कर दिया है। कोई भी 3 बेडरूम 4 बेडरूम कोई भी पे कर दिया, एंड 1-1.5 साल के बाद वो बेच रहा है, यानी 30%, लेट्स टेक 30% का एग्जाम्पल। सो 30% लेने के बाद वो बेच रहा है। सो 30% का यानी 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट उसने इन्वेस्ट कर चुका है 10,000 रुपये में से, एंड ले सपोज कि 1,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है। सो 1,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी यानी हो गए 30 लाख रुपीज़। सो 30 लाख रुपीज़ उन्होंने पे कर दिया। अब क्या है कि 1.5 साल के बाद या 1 साल के बाद जब वो बेच रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इस पर मेरे को 12-13 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पर मैं निकाल देता हूँ। ये मैं एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट वो लगा रही हूँ, बिकॉज आज के डेट में कहीं पे भी 15,000 से नीचे कहीं कुछ चीज़ मिल नहीं रही है। न्यू गुड़गांव में कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको थोड़ा सा कम रेट में मिल जाता है, लेकिन रीसेल जो चल रहा है वो एवरेज कॉस्ट में अगर बात करूँ द्वारका एक्सप्रेस वे की, सो 15-16 हज़ार रुपये तो है ही भाई, कहीं नहीं गए। सो 12-13 हज़ार वो एक्सपेक्ट करें, यानी 3,000 रुपये का प्रीमियम वो एक्सपेक्ट करें। अब वो 3,000 का जो प्रीमियम है, सो वो आपको देना पड़ेगा अपफ्रंट, यानी 30 लाख रुपीज़ तो वो देने पड़ेंगे, प्लस 30 लाख जो उन्होंने बिल्डर को पे किया है वो देना पड़ेगा। तो 60 लाख रुपीज़ आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा, एंड देन जो पैसा बचा रहेगा उस पर आप अगर लोन लेना चाहे वो सब लोन ले पाएंगे, एंड देन फिर वो जैसे शेड्यूल तय हुआ था पेमेंट का, वैसे ही वो बिल्डर के साथ कंटिन्यू हो जाएगा टिल पोजीशन तक। सो ये सारी जो चीज़ें ये होती हैं। इसमें नुकसान तो क्या नुकसान ये है कि आपको इकट्ठा पैसा देना पड़ रहा है, प्लस जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, ट्रांसफ़र चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। किसी का ट्रांसफ़र चार्जेस 500 रुपये है, किसी का 1,000 रुपये है पर स्क्वायर फीट। सो वो ट्रांसफ़र चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं। अब बिल्डर की अगर कॉस्ट जो है वो 12-13 हज़ार रुपये है, जो कि प्रीमियम लेकर वो कर रहे हैं। सो बिल्डर से डायरेक्ट ख़रीदने में फ़ायदा ये होता है कि आपको पेमेंट का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बिकॉज पेमेंट प्लान आज की डेट में जो है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। सो 10% अभी कर दिया, फिर 1.5 महीने के बाद 10% है, फिर 6-7 महीने के बाद 10% है, फिर पोजीशन पे है, या फिर पूरा स्ट्रक्चर बन गया है उस पर है। सो आपको टाइम मिल जाता है उसमें। सो अगर मैं कैलकुलेशन वाइज जाऊँ तो ट्रांसफ़र चार्जेस और पूरा पैसे का, अगर जैसे 60 लाख रुपीज़ दिया है तो उसका प्रीमियम यानी अगर बैंक से कैलकुलेशन करें, सो जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कैलकुलेट करके करें, तो समवेयर अराउंड इतना ही आ जाता है, 500-600 रुपये का डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। सो अब कई लोग होंगे जो इस पे भी मेरे से आर्ग्यू करेंगे। सो आर्ग्यू करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे से कॉल पे आर्ग्यू कर सकते हैं, बिकॉज मैं भी जो है 14-15 साल इंडस्ट्री में मैंने बिताए हैं। सो 3-4 बाल मेरे वैसे सफ़ेद हो गए हैं, सफ़ेद हो रहे थे मैंने कलर करवा लिया। सो तो मैं बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ कि आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। मैं बिना उसका बिना बात के ऐसे नहीं बोल दे रही हूँ। सो सलाहकार सादिया मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं सलाह जो दे पा रही हूँ वो एक्सपीरियंस की वजह से दे पा रही हूँ। एक्स शोभा एम्प्लॉय, एक्स आशाना एम्प्लॉय, सो काम भी जो मैंने किया है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ में किया है, एम ही काम करके, और ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। सो अगर हार्श लग रहा है, रूड लग रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, शायद मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, लेकिन सो सॉरी अगर रूड लग रहा हो तो। सो अब आ जाते हैं हम सेक्टर्स पे। तो जो सेक्टर मैंने डिसाइड किया अभी, सो दिल्ली के पास जो सेक्टर्स आ रहे हैं वहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जैसे सेक्टर 113। सो 113 में जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज मैंने नोट डाउन कर रखा है तो मैं उसी पे देख के बोल रही हूँ ताकि कोई चीज़ मैं छोड़ ना दूँ। सो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 113 सेक्टर में, वो है एमथ्रम मेंशन, एमथ्रम कैपिटल एंड स्मार्ट वर्ल्ड 1D XP
एंड टाटा लाविदा। एंड जो सेक्टर 112 में आ रहा है दैट इज एक्सपीरियन विंचेंस, टाटा गुड़गांव गेटवे, ज़ारा रोज़ा एंड रोज़ा जो भी प्रोनाउंसिएशन है, परीना ओम अपार्टमेंट, लग्ज रेसिडेंसी प्लॉट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, आई मीन ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये आता है। अब मैं एक एक प्रोजेक्ट को अगर वो डिटेल बताना चाहूँ, सो M3M मेंशन जो है वो 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 10 टावर्स हैं। इसमें जो साइज़ है 3.5 BHK एंड 4.5 BHK। यहाँ पे लोग बार बार नॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। सो 3.5 BHK एंड 4.5 BHK। सो एवरेज अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 2080 बेसिकली 2080 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके जो मैक्स इसका साइज़ आता है वो 3415 यानी 3415 स्क्वायर फीट का साइज़ आता है। सो इसमें ग्रीन फेसिंग जो रेट चल रहा है यानी बिल्डर का जो रेट चल रहा है दैट इज़ 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। एंड जो सिटी फेसिंग है वो है 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये बिल्डर का रेट है। इसमें रीसेल रेट क्या चल रहा है जो मार्केट में है, इसमें रीसेल रेट एक्चुअली डिसाइड नहीं हो पाता है। अगर कोई है डेस्परेट है जो बेचना चाह रहा है, सो वो थोड़ा सा कम में भी बेच देते हैं। सो क्योंकि उनको निकलना है या किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो वो जो अगर डेस्परेट सेलर है उसका प्राइस कुछ और होगा। लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है हम उस पर बात करते हैं। सो वो है रीसेल रेट 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का। सो ये M3M मेंशन का रेट है। सो हम मेंशन भी कर देते हैं रेट। जो फ्रेश सेल का रेट है दैट इज एवरेज कॉस्ट इज 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट टू 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट एंड रीसेल कॉस्ट इज 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट टू 17,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब आ जाते हैं M3M कैपिटल। 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 16 टावर्स हैं। इसमें 2.5 BHK, 3.5 BHK, 4.5 BHK हैं। अब मिनिमम साइज़ जो है 1310 स्क्वायर फीट का है एंड मैक्स साइज़ जो है वो 2298 2300 ले लेते हैं, 2300 स्क्वायर फीट। सो ये मैक्स साइज़ है। इसमें ग्रीन फेसिंग रेट अगेन सेम रेट है जो M3M मेंशन का 23,500 रुपये पर स्क्वायर फीट एंड सिटी फेसिंग 22,000 रुपये 500 स्क्वायर फीट। रीसेल रेट यहाँ पे जो चल रहा है दैट इज अगेन 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो ऑलमोस्ट सेम के सेम ही रेट चल रहा है M3M कैपिटल एंड मेंशन का। अगर बात की जाए दोनों प्रोजेक्ट तो मेरे को इसका जो बीच वाला वो है ना व्यू है, सो ग्रीन फेसिंग बेसिकली गोल्फ वाला जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज वो ऐसा है पूरे सारे टावर से घिरा हुआ है एंड बीच में पूरा स्पेस है, ग्रीनरी है, फैसिलिटीज़ है, वाटर बॉडीज़ है, स्विमिंग पूल्स है, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। अब आ जाते हैं हम स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 16 टावर्स हैं, 3.5 बेडरूम। इसमें 2.5 बेडरूम भी थे। सो वो ज़्यादा है नहीं, आई मीन वो तो पूरा सोल्ड आउट है एंड मार्केट में भी इतना है नहीं, तो उस पर हम नहीं आ जाते। सो 3.5 BHK एंड 4.5 BHK है। सो 3.5 मिनिमम साइज वॉज 1900, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है जो अवेलेबल है मार्केट में दैट इज़ 2736 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम साइज इज़ 3304 स्क्वायर फीट। इसमें जो रेट चल रहा है वो है 18,999 यानी 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पर चल रहा है। रीसेल जो कॉस्ट है यहाँ पर अगेन 16,000, 16,500, 17,000 ऐसे ही यहाँ पर भी रीसेल कॉस्ट है। अब आ जाते हैं टाटा लाविदा। टाटा का प्रोजेक्ट है, टाटा का कंस्ट्रक्शन है। प्रोजेक्ट जो है बिकॉज शोभा में जब काम कर रही थी मैं, तो कई क्लाइंट्स जो थे वो शोभा से उठ के टाटा जाते थे, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो गांव से होते हुए जाती है। सो इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं एंड जो साइज़ भी था वो इतना ज़्यादा अच्छा निकल के नहीं आया था। सो टाटा लावेदा में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम है। 2 बेडरूम इज़ जो 917 स्क्वायर फीट का एंड 4 बेडरूम जो है वो 2691 स्क्वायर फीट मैक्स साइज़ है। सो मिनिमम साइज 917 एंड मैक्सिमम साइज 2691 यानी 2700 स्क्वायर फीट।
सो इसमें जो रीसेल रेट, बिकॉज ये पूरा सोल्ड आउट है, सो इसमें कोई फ्रेश यूनिट है नहीं, सो इसमें जो रीसेल रेट चल रहा है वो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। एवरेज कॉस्ट 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। कोई बायर हो सकता है थोड़ा कम में भी दे, कोई बायर हो सकता है उसने बहुत अच्छा काम करवा रखा हो तो वो थोड़ा सा अपग्रेड करके भी दे। अब आ जाते हैं हम सेक्टर 112। सो 112 सेक्टर जो है वो उसमें एक्सपीरियन विंचेंस, बहुत खूबसूरत विलाज हैं, बेसिकली डुप्लेक्स विला हो गया या फिर प्रेसिडेंशियल विला हो गया, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मैंने देखा था, मेरी जो है मुंह खुल गया था देख के। सो बहुत खूबसूरत है। सो इसमें 2 बेडरूम, मिनिमम साइज़ जो है वो 2441 स्क्वायर फीट है। यहाँ पर जो साइजेस हैं वो जैसे लोगों ने 4 बेडरूम का डिसाइड कर रखा है, यहाँ पे 2 बेडरूम का साइज़ है। सो यहाँ 23 एकड़ में 17 टावर्स है, लोवेस्ट डेंसिटी है, शोभा से भी लोएस्ट डेंसिटी है इस प्रोजेक्ट की। एंड यहाँ पर जो रीसेल रेट चल रहा है वो 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। कहाँ 10,000 रुपये बेचा था एंड कहाँ 17,000 रुपये हो गया। सो टाटा गुड़गांव गेटवे जो 9 एकड़ है, 9 एकड़ में 6 टावर्स हैं, 2 बेडरूम, मिनिमम साइज 1580 स्क्वायर फीट एंड मैक्सिमम साइज जो 4 बेडरूम का है वो 2920 स्क्वायर फीट का है। इसमें रीसेल रेट जो चल रहा है वो 16,500, गुड़गांव गेटवे का 16,500 रुपये रेट पर स्क्वायर फीट। कैन यू इमेजिन? मीन्स आप इट्स बेटर देन यू कैन गो विद द अच्छी वाली लोकेशन, बिकॉज अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो नाला है, नाला के ऊपर से रोड बना दी गई है। सो फिर आते हैं ज़ारा। ज़ारा का जो प्रोजेक्ट है ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। सो वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग अफोर्डेबल कमर्शियल विला प्लॉट एवरीथिंग। तो सेक्टर में जो जो आ रहा है वो सब इंक्लूड कर रहे हैं। सो ज़ारा का 5 एकड़ में 5 टावर्स हैं, मिनिमम जो साइज़ है 503 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम साइज इज़ 645 स्क्वायर फीट, 2 बेडरूम एंड 3 बेडरूम है। सो यहाँ पर जो रीसेल कॉस्ट चल रहा है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। आके आपने खोल लीजिए, कान खोल लीजिए। सो जो कहते हैं कि मार्केट स्लो डाउन हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 10,000 रुपये अफोर्डेबल का रेट चल रहा है। फिर परीना जो है दैट इज़ अगेन अफोर्डेबल। परीना 5 एकड़ 4 टावर्स, 2 बेडरूम, मिनिमम साइज 561 एंड 571 स्क्वायर फीट, 10,000 का, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट। फिर आ जाते हैं हम, प्लॉट है सेक्टर 112 में ही आता है ये। अगर मैं बात करूँ तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके जस्ट बगल में है। सो टोटल प्लॉट जो हैं वो 128 प्लॉट्स हैं। साइज़ जो है प्लॉट का वो 120 स्क्वायर यार्ड से 178 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। रेट जो चल रहा है 1.8 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का चल रहा है, सॉरी 1.8 मिनिमम CR का है। सो ये हो गई है पूरे प्रोजेक्ट बेसिकली जो 113 में आ रहे हैं और 112 में आ रहे हैं। सो 2 सेक्टर अभी हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 2 सेक्टर्स को कवर करेंगे जो भी रेट चल रहा है, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। जो भी बिकॉज इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है ना यूट्यूब पे भी, जो हमारे भाई बहन हैं, आई मीन जो हमारे कोलीग्स हैं बेसिकली को वर्किंग हैं, सो उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि इस कदर नेगेटिव मार्केट का बना रहे हैं सो दैट उनके पास व्यूज़ आएँ एंड वो उनके पास लोग आएँ। सो हमेशा नेगेटिव मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। सो मार्केट का बबल जो फटना या फिर जो भी आज की डेट में बात की जा रही है वो तब होता है जब आपके रेट, आपने 10,000 पे लिया था, जो भी चीज़ ली थी वो 10,000 पे लिया है एंड उसका रेट जो आप बेचने जा रहे हैं तो 6,000 रुपये मिल रहा है या 7,000 रुपये मिल रहा है, जितने आपने पैसे लगाए थे उससे कम मिल रहा है बेसिकली। सो वो होता है कि मार्केट बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। सो 10,000 के रेट से लेकर 15,000 का अगर मिल रहा है, 12,000 का मिल रहा है तो अप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है। सो अभी तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।